नमस्कार, आपका आरोग्य एक्यूप्रेशर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। इस कार्यक्रम में हम हर सप्ताह चर्चा करते हैं किसी एक बीमारी और उससे जुड़ी समस्या पर। इस सप्ताह हम बात करेंगे कंधे के दर्द और उसके समाधान के बारे में। एक्यूप्रेशर के जरिए किस तरह निपटा जा सकता है इस बीमारी से, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक्यूप्रेशर गुरु डॉक्टर सर्वदेव प्रसाद गुप्ता। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कड़ी। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कंधे में दर्द होना एक आम बात हो गई है। ये बीमारी आम जरूर है पर बहुत तकलीफदेह है। ये कई वजहों से होती है। एक्यूप्रेशर के जरिए इस बीमारी के समाधान को जानेंगे, पर उससे पहले एक नजर डालते हैं इसके कारणों पर। मानव शरीर ईश्वर की आश्चर्यजनक और रहस्यमय रचना है, लेकिन ये मानव शरीर विभिन्न प्रकार के दुखों से भरा पड़ा है। उनमें से एक है फ्रोजन सोल्जर, यानी कि कंधे का दर्द। कंधे का दर्द कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन अत्यंत तकलीफदेह जरूर है। कंधे के दर्द के कारण कई बार रोजमर्रा के कामों में भी परेशानी होती है। इस दर्द का कारण आसानी से पता नहीं चलता। कई बार तो ऐसा दर्द महीनों तक रह जाता है। आमतौर पर ये रोग 30 वर्ष की उम्र से शुरू होता है और धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर देता है। 65 साल के आसपास या उसके ऊपर तो 2/3 लोगों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। इस रोग के होने के कई कारण, जैसे गलत ढंग से बैठना, लंबे समय तक सर झुकाकर काम करना, सोते समय सिर के नीचे मोटा तकिया लगाना। बीमारी के लक्षण की अगर बात करें तो वो है कंधों को घुमाने में असमर्थता महसूस होना, रात में कंधों में तेज दर्द होना, कंधों का सुन्न पड़ जाना आदि। कंधों में होने वाली जकड़न मुख्यतः डायबिटीज के मरीजों में, हृदय समस्या से ग्रसित लोगों में या फिर पार्किंसन बीमारी के मरीजों में हो सकती है। गर्दन में होने वाली सर्वाइकल डिस्क की समस्या भी ऐसे दर्द का कारण हो सकती है। वो मरीज जिन्हें कंधों पर किसी प्रकार की चोट लगी हो या कंधों की किसी प्रकार की सर्जरी हुई हो, उनमें फ्रोजन शोल्डर की आशंका अधिक होती है। सर्जरी के लंबे समय के बाद भी कंधों में जकड़न जैसी समस्या पैदा हो सकती है। तो अगर आप भी पीड़ित हैं कंधे के दर्द से, तो इसे हल्के में ना लें और जितनी जल्दी हो सके इलाज कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन न्यूज। तो इस रोग के कारणों के बारे में हमने जान लिया और अब डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि आखिर डॉक्टर साहब ये फ्रोजन शोल्डर जो है, इसके बारे में आप विस्तार से बताएं, आखिर ये है कौन सी बीमारी? ये फ्रोजन शोल्डर, यह हम जानते हैं अच्छी तरह से कि शरीर में एनर्जी का बहाव जो होता है उसका मेजरमेंट के अनुसार 0.87 वोल्ट होता है और रक्त प्रवाहित होता है। जब शोल्डर के भाग से संबंधित स्नायु जाल में इस एनर्जी के बहाव में अनियमितता आती है तो दर्द होता है, और इसका सही समय पर चिकित्सा नहीं की गई तो रोग आगे बढ़ते जाता है। ये ऊर्जा के बहाव में अनियमितता आने का कारण ठंड लग जाना, डैम्प वाले स्थान में लगातार रहना, जनरली ये सभी उम्र के लोगों को अटैक कर सकता है। भुजाओं में कमजोरी आती है और भुजाओं में जितनी क्षमता है उससे अधिक कार्य करने के चलते भी ये रोग होता है। आपने अभी भी सुना कि डायबिटीज भी इसका एक कारण है। तो इस तरह से फ्रोजन शोल्डर एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसमें आदमी हाथ उठा नहीं सकता है, पीछे नहीं ले जा सकता है, आगे नहीं घुमा सकता है, कंघी करना, कपड़े पहनना, कपड़े उतारना, शौचालय आदि सब में काफ़ी तीव्र दर्द होता है। और इसका समय पर इलाज नहीं कराया गया, चिकित्सा नहीं कराई गई उचित, तो सर्जरी तक का नौबत आ जाती है। और इस रोग के लिए उत्तम चिकित्सा एक्यूप्रेशर है। एक्यूप्रेशर में वह खूबी है कि अगर इसको सही ढंग से उचित समय में किया जाए तो प्रथम दिन ही फायदा नजर आएगा। और कुछ बिंदुएं तो ऐसे हैं जो विदिन मिनट्स ये फायदा पहुंचाते हैं। यदि लगातार इसको किया जाए तो 100% यह रोग अच्छा होगा, सर्जरी कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डायबिटीज के चलते हुए उसके लिए भी कोई दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
अपने आप ये बीमारी कंधा का दर्द ठीक होने लगेगा जी, और डॉक्टर साहब- 100% ठीक होगा। जी डॉक्टर साहब, इसके लक्षण के बारे में बताएं थोड़ा, शुरुआत में किस तरह से इसका लक्षण रहता है क्या? शुरुआत में लक्षण ये होता है कि दर्द जब शोल्डर में आता है, कंधे में आता है, तो कुछ दिनों से कुछ सप्ताह तक दर्द अधिक रहता है और कुछ सप्ताह के बाद दर्द में कमी आती है, लेकिन कठोरता बढ़ जाती है, कंधे में स्टिफनेस आता है। फिर दूसरी अवस्था आती है कि दर्द कम जाता है और कठोरता बढ़ते जाती है। तीसरी अवस्था आती है कि दर्द बिल्कुल नहीं रहता है, कठोरता बहुत काफ़ी रहती है, बाह आगे उठा नहीं ले जा सकते हैं, पीछे नहीं ले जा सकते हैं, ऊपर नहीं उठा सकते हैं। जब कभी ऊपर उठाने की जरूरत है, कंघी लगाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए या शौचालय के लिए, तो तीव्र भयंकर दर्द होता है, तीव्र दर्द होता है। यही शोल्डर फ्रोजन है। इसकी चिकित्सा एकमात्र एक्यूप्रेशर में ही है। यह बड़े जोर शोर के साथ मैं कहता हूँ, मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव है, मेरे क्लिनिक में बहुत से इलाज कराने के बाद पहुँचते हैं तो मैंने फायदा पहुँचाया है, मरीज हंसते हुए गए हैं और विदिन मिनट्स। जी डॉक्टर साहब, यहाँ जानना चाहूंगी कि शरीर के किन किन बिंदुओं से इसका संबंध है इस रोग का? शरीर में आपको बताऊं, पहले आप देखें चेहरे पर आप बिंदु देख रहे हैं स्क्रीन पर। चेहरे पर बिंदु जो बना हुआ है, यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु पर अंगुली से क्लॉकवाइज आप और फिर एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा गहरा दबाव दे करके दें, और इस तरह से कई बिंदु आप चेहरे पर देख रहे होंगे। उन सभी बिंदुओं पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आधा आधा मिनट करके दें, आराम मिलेगा। फिर आप दूसरा देखेंगे हथेली पर बिंदु आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि 4 फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर पर, इस दोनों किनारे पर, बाएं हाथ के दोनों किनारे पर या दाहिने हाथ के दोनों किनारे पर मसाज करने से कई 4-5 बिंदुएं हैं जो दाहिने शोल्डर के लिए और बाएं शोल्डर के लिए अलग अलग है। उन बिंदुओं पर आप दबाव देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि दाहिने हथेली पर आप एक बिंदु यहाँ देखेंगे, फिर आप यहाँ फिर बिंदु देखेंगे, इस तरह से यहाँ एक बिंदु देखेंगे। बाएं हथेली पर भी ऐसे ही आप बिंदु देख रहे हैं। फिर इस कोने पर, ये छोटी अंगुली के एकदम सीधी रेखा में आप देखेंगे कि दोनों हथेलियों पर ये है। तो दाहिने हाथ में दाहिने शोल्डर के लिए और बाएं हथेली में बाएं शोल्डर के लिए ये बिंदु बहुत ही कारगर है। फिर उसके बाद देखेंगे आप तलवा में भी उसी तरह से छोटी अंगुली के बगल में नीचे दोनों पैर में बिंदु दिखाए गए हैं और अन्य जगहों पर तलवे में बिंदु दिखाए गए हैं। उन बिंदुओं को आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हथेली से आप अंगूठे से या अंगुली से दबाएंगे, या जिमी होता है जो इस टाइप का, इतना उस बिंदु से इस जिमी से भी दबाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। फिर उसके बाद आप शरीर पर आ जाएं। शरीर पर कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुएं हैं जो आपको बहुत ही राहत देंगे और आसानी से आप इस बिंदु को देखेंगे, जिसमें एक है LI-15 लार्ज इंटेस्टाइन के चैनल पर 15वें नंबर की बिंदु है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वह बिंदु आपको यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन का बिंदु आप इस समय देख रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर। और GB20 गॉल ब्लैडर चैनल पर 31 नंबर के बिंदु है जो आपको यहाँ पर मिलेगा। आप चित्र में देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। ये इन बिंदुओं के अलावे फिर आपको पीछे के तरफ जो कुछ बिंदु हैं शरीर के पीछे, उन बिंदुओं को आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। सर्वाइकल वर्टेब्रा से नीचे एक बिंदु है, जो बिंदु यूरिनरी ब्लैडर चैनल पर 11 नंबर बिंदु है, जो बोन में किसी तरह की गड़बड़ी आती है उसको ये ठीक करता है। फिर आप देखेंगे GB30
GB30 है जो पैर में है, गॉल जो मसल्स और टेंडन को सही रास्ते पर लाता है और उसके दर्द को ठीक करता है, उस जाल को कंट्रोल करता है। फिर आप देखेंगे, आप Li4 साइड वाले पिक्चर में देखे होंगे, शरीर में साइड वाले पिक्चर में हथेली पर ये बिंदु मिलाएंगे आप, इस 4 फिंगर तर्जनी और अंगूठे को इस ढंग से मिला करके देखेंगे, और ये Li4 लार्ज इंटेस्टाइन का चौथा बिंदु है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है जो आपको कंधा दर्द में राहत पहुंचाएगा। फिर आप देखेंगे और भी बिंदु आप देख रहे होंगे। फिर आपको एक बिंदु मिलेगा स्टमक चैनल पर 38 नंबर का बिंदु है। यह बिंदु तक कमाल का बिंदु है, क्या बतावें। इस बिंदु के संबंध में सबसे बड़ी बात ये होगी आपके लिए कि घुटना पर पटेला के बगल में जो नोच है, गड्ढा है, उससे आप 12 अंगुल अपने अंगुली से 12 अंगुली नीचे ठीक जाएं, और एक बिंदु स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ST38। इस ST38 को आप गहरे दबाव के साथ अंगुली से, अंगूठे से, या जो मैंने दिखाया इस प्रोब से विदिन मिनट, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट तो दबाना ही है, और दूसरे मिनट में आपके बाह का गति में जो रुकावट आ गई है, उठाने में तीव्र दर्द होता है, उस वक्त खुल जाएगा और बाह उठने लगेगा धीरे धीरे, और उसके बाद आप इस बिंदुओं को दबाते रहें। जी डॉक्टर साहब, बिंदुओं की बात होगी। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, निरंजन है पटना से। जी निरंजन, बताएं अपना सवाल। हेलो, सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार करेंगे। बिल्कुल नमस्कार। नमस्कार। जो आपने इसी फेसबुक से जो बीमारी का हल निकाले हैं, इसके लिए मेरा सवाल ये है कि करीब ये 4-5 साल से ऐसा हो रहा है कि जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आधे घंटे अगर बैठ जाते हैं लगातार, तो जो है बैकबोन में जो है वो दर्द होने लगता है। तो क्या इसका प्रेशर से क्या समाधान हो सकता है? जी डॉक्टर साहब, कितना देर पढ़ने के बाद आधे घंटे भी बैठते हैं वो जी, तो दर्द शुरू हो जाता है, बैकबोन शुरू हो जाता है। आप ऐसा करें कि गलत पोस्चर में बैठकर काम करने से भी ये दर्द होता है, तो इसलिए अपने पोस्चर को थोड़ा सुधारेंगे, सीधा बैठेंगे और गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठा करके एकदम डायरेक्ट इस तरह से झुक करके पढ़ने पर दर्द होता है। तो इसमें थोड़ा सा सुधार लाएंगे अपने पोस्चर में, गलत पोस्चर को अवॉइड करेंगे तो दर्द ठीक होगा। और ये बिंदु जो बताया उसमें ST38 जो अभी बताया और Li4 जो हथेली पर है, इसको आप दबाएंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। इसके अलावे आप एक बेल्ट आता है, मैग्नेटिक बेल्ट है, यह बेल्ट देख रहे होंगे, ये स्टिकर जो लगा हुआ है ये बाहर में रहेगा और अंदर वाला हिस्सा इस बाह पर बांधेंगे 45 मिनट आधा घंटा सुबह शाम, तो आपको राहत मिलेगा। फिर आपको ये सुजोक रिंग है, इस रिंग से 4 फिंगर में यहाँ से यहाँ तक जो है अधिक देंगे, वैसे सभी अंगुलियों को और पूरे अंगुली में आप मसाज करें, जरूर फायदा होगा। लेकिन बिंदु स्पेशली गर्दन के लिए, कंधा के लिए ये यहाँ पर स्थित है, इसलिए इसको मसाज अवश्य करें। फिर उसके बाद एक 16 चक्का वाला एक उपकरण आता है, उससे आप अपने कंधे पर मसाज करें और गर्दन पर मसाज करें, घर बैठे इससे जरूर राहत मिलेगा। नहीं, इसके लिए ऐसा भी है बनाया कि अपने बगल के नजदीक के योग्य कुशल एक्यूप्रेशर चिकित्सक से मिलकर विशेष राय ले सकते हैं। जी, तो निरंजन, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। यहाँ पर हम और भी कॉलर्स लेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, पर यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपका आरोग्य एक्यूप्रेशर में, और आज हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कंधे में दर्द की समस्याओं पर। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मनोज है पटना से। जी मनोज, बताइए अपनी समस्या।
मनोज, आपसे गुजारिश करूंगी कि आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें और उसके बाद अपनी समस्या को हमारे सामने रखें। तो हम जानना चाह रहे हैं कि क्या नस रोग में भी एक्यूप्रेशर कारगर है? जी, आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, उसके बाद मनोज दोहराएं अपनी समस्या। हम जानना चाह रहे थे क्या नस रोग में भी एक्यूप्रेशर कारगर है? नस के रोगों की बात कर रहे हैं ये शायद, तो क्या उसमें भी कारगर है ये? एक्यूप्रेशर के जरिए हम नस के रोगों को भी अवश्य। ये एक्यूप्रेशर एक सिद्धांत ही है जो शरीर में प्रवाहित होता है ऊर्जा, जो असंतुलित करता है तो रोग होता है पैदा, रोग दर्द होता है, दर्द के रूप में फिर आगे बढ़ता है। तो एक्यूप्रेशर से निश्चित रूप से नस संबंधी रोग दूर होंगे। हमारे साथ यहाँ पर राकेश जुड़ गए हैं हजारीबाग से। जी राकेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या है आपकी समस्या? हाँ, मेरी समस्या यह है कि 2 साल पहले मेरे दाहिने कंधे में फ्रैक्चर हुआ था जी। उसमें ठीक था, लेकिन इधर करीब 6 महीने से मैं दवा भी खा रहा हूँ। बहुत कंधे के पास बहुत जलन होता है और बहुत तड़तड़ाहट ऐसी होती है, बहुत दर्द रहता है। जी, तो कुछ महीने पहले इनका फ्रैक्चर हो गया था दाहिने कंधे में और अभी काफी ज्यादा जलन और दर्द रहता है वहाँ। एक्चुअली ये आपके दर्द कंधे में दर्द आया है, वो फ्रैक्चर हुआ है तो थोड़ा सा एक्सीडेंटल हो गया। ये बीमारी का दूसरा कारण हो गया। जो प्राकृतिक रूप से बीमारी होती है तब जो जिसमें और सब गड़बड़ियाँ आती हैं उसमें तो ये बहुत ही कारगर है। लेकिन फ्रैक्चर होने के बाद ये दर्द हुआ है तो ये इसमें भी फायदा आपको नजर आएगा। इन बिंदुओं को आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर देखे हैं, उन बिंदुओं को आप दोहरावेंगे, इलाज करेंगे, चिकित्सा करावेंगे तो अवश्य फायदा होगा। इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि फ्रैक्चर के चलते है। और अच्छा होगा कि नज़दीक के कुशल एक्यूप्रेशर डॉक्टर से मिलें, अथवा ये भी एक बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज पटना द्वारा ऐसा बनाया गया है, शिविर लगाया जाता है जो 7 दिन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। आप अपने रोग के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं और चिकित्सा करा सकते हैं जो आपको फायदेमंद होगा। जी डॉक्टर साहब, प्रोग्नोसिस के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या पूरी तरह से एक्यूप्रेशर के जरिए इस दर्द का निवारण हो सकता है? ऑफ कोर्स, फ्रोजन शोल्डर में ऐसा देखा गया है कि एक बार जब हो जाता है किसी को तो परेशानी तो बढ़ी जाती है और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में फिजियोथेरेपी की तरफ रेफर किया जाता है। लेकिन फिजियोथेरेपी में भी मैनुअल जो किया जाता है, बाँह को इधर हटाकर उठाकर, उससे ज़्यादा समय तो लगता है। कितना फायदा पहुंचता है ये तो चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक्यूप्रेशर चिकित्सा में बाँह के गति जो सीमित हो जाती है उसको विदिन 5 मिनट्स उसमें विस्तार लाया जा सकता है और लगातार ट्रीटमेंट कराया जाए तो 100% यह क्योर होगा। इसलिए मेरी राय में आम जनता में यह जागृति पैदा होनी चाहिए जिससे इस रोग से ग्रसित होने के बाद एक्यूप्रेशर चिकित्सक से ही मिलें और अब रोग से निपटारा पाएं। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे किस उम्र में ये ज्यादा देखा गया है इस रोग का होना? इस रोग के लिए उम्र का कोई तकाजा नहीं है जी। यह तो कारण ही है कि ठंड में रहने से, डैम्प वाले स्थान में रहने से कमजोरी आती है और गलत पोस्चर में काम करने से ऐसा होता है। क्षमता से अधिक चीज उठाने पर होता है तो रोग एज का कोई इसमें प्रतिबंध नहीं। डॉक्टर साहब, क्या खान पान पे भी कुछ ध्यान देने की जरूरत है इस बीमारी को दूर रखने के लिए? यह तो कंधे के भाग से संबंधित स्नायु जाल की बात है, इसलिए खान पान में इसमें कोई विटामिन की जरूरत पड़ती है, विटामिन दिया जाए। असल होता है कि जब मूवमेंट में, गति में विस्तार आवेगा, बाँह के गति में विस्तार जब आवेगा तो ठीक होगा। इसलिए खान पान में कोई विशेष ये अड़चन नहीं है। जी डॉक्टर साहब, एक और बहुत जरूरी बात ही मैं जानना चाहूंगी कि क्या व्यायाम या एक्सरसाइज जो हम करते हैं उससे भी काफी कुछ अंतर पड़ सकता है कंधे के दर्द में? हाँ, ST38 जो पॉइंट है वह विदिन मिनट गति को आप विस्तार कर देता है। उसके बाद आप व्यायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। यदि बाँह नहीं उठता है तो उस तरफ जबरदस्ती एक्सरसाइज होगा ही नहीं। लेकिन 38 का इस्तेमाल अगर किया जाए, व्यवहार किया जाए तो विस्तार बढ़ता है और धीरे धीरे
व्यायाम करने पर फायदा होता है। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारियां दी, समस्याओं का समाधान किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।